अस्सलाम वालेकुम। आज जो लेक्चर मैं डिलीवर करने जा रहा हूँ उसका टॉपिक है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन इसके कई लेवल्स हैं, तो मैं जहाँ से स्टार्ट करूँगा सब एटॉमिक लेवल, उसके बाद एटॉमिक लेवल, उसके बाद मॉलिक्यूलर लेवल होगा और मॉलिक्यूलर लेवल के बाद ऑर्गेनेली लेवल होगा और इसके बाद सेल, और सेल के बाद टिश्यू, और टिश्यू के बाद ऑर्गन, और ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब पहले मैं ब्रीफली उसके बाद टेक्स्ट बुक में रीडिंग कर लेंगे। सब एटॉमिक लेवल, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये आ जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जब कंबाइन करते हैं तो उनके कंबाइन करने से एटम डेवलप होगा। अब एटम क्या है? ये एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को बरकरार रखते हैं। अब एटम कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूल डेवलप होते हैं। अब मॉलिक्यूल जहाँ पर टू टाइप के मेंशन करेंगे हम, एक है उनको कहा जाता है माइक्रो मॉलिक्यूल, और एक है मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल। अब जो माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है ये कम होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट, जबकि इनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट। उनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। तो लो मॉलिक्यूलर वेट में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ये आ जाएगा, और जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है उसमें ग्लूकोज आ जाता है, डीएनए आ जाता है, लिपिड्स आ जाते हैं, ये सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स में इनका शुमार होगा। अब उसके बाद ऑर्गेनेली। अब ये क्या होता है? ये एक सब सेलुलर स्ट्रक्चर है, सब सेलुलर स्ट्रक्चर जो सेल के अंदर मौजूद होगा एंड परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन, और ये सेल के अंदर एक खास काम सर अंजाम देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज हैं,
गोल्जी बॉडीज। तो ये सारे जो हैं इनको ऑर्गेनेलीज कहा जाता है। ऑर्गेनेलीज कंबाइन करते हैं तो उसके नतीजे के तौर पर एक सेल डेवलप हो जाता है और इस तरह से एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा। लेकिन अगर सेल्स ज्यादा हैं तो सेल्स आपस में यूनाइट करेंगे, आपस में मिलेंगे और मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, उसको टिश्यू कहा जाता है। या टिश्यू कंपोज ऑफ मैनी सेल्स, सिमिलर सेल्स विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, जो कि खास काम सरंजाम देंगे, उसको टिश्यू कहा जाएगा। अब आर्गन, तो आर्गन में दो या दो से ज्यादा टिश्यूज, 2 or more than 2 टिश्यूज कंबाइन करके आर्गन बनाएंगे। 2 या 2 से ज्यादा टिश्यूज मिलकर आर्गन बनाते हैं और वो जो टिश्यूज होंगे उनका फंक्शन आर्गन के लिहाज से रिलेटेड होगा और इस तरह से आर्गन एक अपना काम, स्पेसिफिक काम परफॉर्म करेगा। और जब जैसे ब्रेन है वो अपना काम परफॉर्म करेगा, स्टोमक अपना काम परफॉर्म करेगा, हार्ट अपना काम करेगा। जब वो मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। जब ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा तो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा तो जब ये जानदार इकट्ठे होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो उसको फिर स्पीशीज का नाम दिया जाता है। यानी एक ही तरह के जानदार, सिमिलर, क्लोजली रिजेंबलिंग ऑर्गेनिज्म, क्लोजली रिजेंबलिंग ऑर्गेनिज्म जब इकट्ठे हो जाएंगे और उनमें जो खूबी होती है तो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। फर्टाइल उसको कहा जाता है जो आगे भी औलाद पैदा करने के अहल हो, उसको फर्टाइल कहा जाता है। तो स्पीशीज इनकी जब इंटरब्रीडिंग होती है इंडिविजुअल्स की, तो वो नया इंडिविजुअल जो बनेगा वो भी रिप्रोड्यूस करने के अहल होगा, उसको स्पीशीज कहा जाता है। जब एक ही स्पीशीज के मेंबर इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर पॉपुलेशन डेवलप होगी। पॉपुलेशन, अब जब हम पॉपुलेशन कहते हैं तो उसमें एक ही स्पीशीज के मेंबर होंगे, एक ही स्पीशीज के। मगर अगर हम इंसान को देखते हैं तो सिर्फ इंसान हो, उसको पॉपुलेशन कहा जाएगा। जैसे क्लासरूम है तो क्लासरूम में इस वक्त ये बायोलॉजी की पॉपुलेशन है। ये मुख्तलिफ सिटीज हैं वो अपनी अपनी पॉपुलेशन रखते हैं और जब एक से ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएं, लेकिन उसके लिए शर्त ये होगी कि उन पॉपुलेशन की जो स्पीशीज हैं वो मुख्तलिफ हों, उसको कम्युनिटी कहा जाएगा। कम्युनिटी कि मतलब इंसान की पॉपुलेशन है, डॉग्स की पॉपुलेशन है, कैट्स की पॉपुलेशन है, डियर की पॉपुलेशन है। जब ये जगह एक जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे सारे तो फिर क्या बनेगा, कम्युनिटी बनेगी। तो इसमें मेंशन करना लाजमी होता है पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। तो इसमें पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज वो इन्वॉल्व हो जाएंगे, उसको कम्युनिटी कहा जाएगा। अब कम्युनिटी में सिर्फ लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं, उनके आपस में जो रिलेशनशिप उसको हम स्टडी करेंगे। उसके बाद अगला आ जाएगा लेवल, वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, अब इकोसिस्टम इसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों आ जाते हैं।
इसमें बायोटिक भी आ जाएंगे और ए बायोटिक भी आ जाएंगे। बायोटिक और ए बायोटिक दोनों आ जाते हैं, बायोटिक और ए बायोटिक, लिविंग और नॉन लिविंग। कम्युनिटी में ए बायोटिक शामिल नहीं है। कम्युनिटी के साथ जब ए बायोटिक शामिल कर देंगे तो फिर इकोसिस्टम व्याप्त हो जाता है, उसको इकोसिस्टम कहा जाएगा। इसमें एक जो हम कहते हैं बायोस्फीयर, बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर में सच होता है कि मतलब जो अर्थ है, जमीन है, इसमें तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर ऊपर की तरफ और 8 से 10 किलोमीटर नीचे की तरफ गहराई में लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, उसको बायोस्फीयर कहा जाता है। Then part of earth inhabited by living things and non-living things, that is called biosphere। उसको बायोस्फीयर कहा जाएगा कि जमीन का वो हिस्सा जहाँ पर जानदार एग्जिस्ट कर सकते हैं, जहाँ पर जानदार रह सकते हैं, उसको बायोस्फीयर का नाम दिया जाता है। तो जो तो मैंने ब्रीफ आपको एक दफा बता दिया है, तो अब जो मैं रीडिंग कर देता हूँ। तो ये पेज नंबर 4 पर है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट मेक अप एन एटम। उसके बाद एटम, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट, जो उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को बरकरार रखता है उसको एटम कहा जाता है, और ये एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट होगा। माइक्रोमॉलिक्यूल एंड मैक्रोमॉलिक्यूल, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, कि एटम कंबाइन करेंगे तो माइक्रोमॉलिक्यूल और मैक्रोमॉलिक्यूल बनते हैं, और जब माइक्रोमॉलिक्यूल और मैक्रोमॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे तो ऑर्गेनेलीज डेवलप होती हैं। ऑर्गेनेली स्ट्रक्चर विद इन ए सेल दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, कि सेल के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो अपना खास काम परफॉर्म करता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, उसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, वो अपना काम सर अंजाम देगा। राइबोसोम, वो अपना काम करके वो प्रोटीन बनाते हैं। तो हर जो ऑर्गेनल होगा उसका अपना अपना आगे फंक्शन होगा, और जो ऑर्गेनेलीज हैं जो कंबाइन करेंगी सेल बनेगा। सेल यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ की यूनिट है सेल। उसके बाद टिश्यू, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ऑर्गन, ए स्ट्रक्चर नॉर्मली कंपोज्ड ऑफ several tissue types that form a functional unit. Organ system, 2 or more organs working together in the execution of a specific body function. Execution से मुराद परफॉर्म करना, सर अंजाम देना। यानी अगर एक स्ट्रक्चर, उसमें कई टिश्यूज आ जाते हैं और वो एक फंक्शनल यूनिट के तौर पर काम करे तो उसको आर्गन कहा जाता है। तो आर्गन सिस्टम, उसमें 2 या 2 से ज़्यादा आर्गन होंगे जो कि मिलकर एक मखसूस बॉडी फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, उसको मुकम्मल करते हैं। इस तरह एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वजूद में आ जाएगा। एन इंडिविजुअल लिविंग थिंग कंपोज ऑफ मैनी सेल्स स्पीशीज वेरी सिमिलर टर्शरी इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो आपस में इंटरब्रीड कर सके, उसको स्पीशीज कहा जाता है। उसके बाद पॉपुलेशन, मेंबर्स ऑफ वन स्पीशीज इनहैबिटिंग द सेम एरिया, अगर एक ही स्पीशीज के मेंबर एक जगह पर रह रहे हों तो उसको पॉपुलेशन का नाम दिया जाता है। कम्युनिटी, 2 or more populations of different species, ये खास बात है, डिफरेंट स्पीशीज, कि जब डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर एक जगह पर इकट्ठे हो जाएं तो वो कम्युनिटी कहलाएगी। लिविंग एंड इंटरैक्टिंग इन द सेम एरिया, एक ही जगह पर हों और वहाँ पर आपस में इंटरैक्ट कर रहे हों। इकोसिस्टम, अ कम्युनिटी टुगेदर विद इट्स नॉन लिविंग सराउंडिंग, अ कम्युनिटी और उसके साथ जो नॉन लिविंग सराउंडिंग है उसको शामिल कर देंगे।
तो जब हम नॉन लिविंग सराउंडिंग को शामिल करेंगे तो वो इकोसिस्टम बन जाएगा। यानी इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर आ जाते हैं। बायोस्फीयर, दैट पार्ट ऑफ अर्थ इनहैबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, जमीन का वो पार्ट जहाँ पर जानदार रहते हैं, इंक्लूड्स बोथ द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। इसमें लिविंग कंपोनेंट्स भी होंगे और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी होंगे। तो इसके साथ ये लेक्चर आज का खत्म होते हैं। कल इंशाअल्लाह हम इनकी मज़ीद आगे डिटेल एटॉमिक और सब एटॉमिक इनकी देखेंगे इंशाअल्लाह कल।